चलिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अपने को दिया है कि पी क्यू आर एस एंड ए बी आर एस आर पैरेललोग्राम्स, ओके, एंड एक्स इज एनी पॉइंट ऑन साइड बी आर, ओके। क्या है कि ए बी आर एस, ये लाल वाला आपको पैरेललोग्राम दिख रहा है, ए बी आर एस एक पैरेललोग्राम है और इस पे कोई पॉइंट है एक्स बी आर पे, ये देखो बी आर पे एक्स पॉइंट है, और एक और पैरेललोग्राम है सेम बेस पे पी क्यू आर एस, इसी बेस पे एस आर पे एक और पैरेललोग्राम है, ये रहा। ठीक है, अपने को प्रूव क्या करना है कि पी क्यू आर एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इज इक्वल टू ए बी आर एस। कुछ नहीं करना भाई, इसने क्या बोला है कि ए बी आर एस का जो एरिया है वो पी क्यू आर एस के बराबर होगा। बिल्कुल इजी सी बात पूछ ली इसने। तो पहली बात में हम क्या लिख सकते हैं कि देखो पैरेललोग्राम्स डायरेक्ट लिख देना। पैरेललोग्राम्स क्या है, ए बी आर एस एंड पी क्यू आर एस are on same base and lying between same parallel लिख दोगे कि देखो ये जो पैरेललोग्राम है ए बी आर एस और पी क्यू आर एस, ये सेम बेस पे हैं और सेम पैरेलल के बीच में लाई करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, डायरेक्ट कह सकते हैं एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी आर एस। डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, क्योंकि सेम बेस पे हैं दोनों पैरेललोग्राम। देखो अगर मैं लाल वाले की बात करूं तो ये एस आर पे है, अगर मैं पी क्यू आर एस की बात करूं तो ये भी एस आर पे है। और ये देखो इनके एंगल देखो एक पैरेलल लाइन पे बन रहे हैं, दोनों के दोनों सेम पैरेलल के बीच में है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। ठीक है, दूसरी बात इसने क्या पूछी, बड़ा ही आसान है कि एरिया ऑफ ए एक्स एस, ये जो है एरिया ऑफ ए एक्स एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू आर एस। बिल्कुल आसान है। देखो अगर मैं बोलूँ, इसने बोला है कि जो ये है ए एक्स एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू आर एस। मुझे बताओ अगर मैं पैरेललोग्राम लेता हूँ ए बी आर एस, इन पैरेललोग्राम ए बी आर एस, इन पैरेललोग्राम ए बी आर एस, मुझे बताओ ये बेस है, बेस होगा ये, और इस बेस सेम बेस से एक ट्राइंगल बनाई गई है एक ए एक्सेस। तो हम बोल सकते हैं डायरेक्ट एरिया ऑफ ए एक्सेस, क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ ए एक्सेस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी आर एस। बोल सकते हैं ना, क्योंकि सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में लाई करते हैं। डायरेक्ट लिख देना सेम बेस एंड सेम पैरेलल। देखो भाई अगर तुमको थ्योरम्स समझ में आ गई तो सब कुछ समझ में आ गया, अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इस बात को देखो तुम, ये जो ए बी आर एस जो अपने पास पैरेललोग्राम है ना, और इसका बेस ए एस है, तो मुझे बताओ सेम बेस से सेम पैरेलल के बीच में ये इसके पैरेलल होगी, ये लाइन बी आर है जो ए एस के पैरेलल है, तो सेम बेस से सेम पैरेलल के बीच में ट्राइंगल हाफ होती है हमेशा, पता है ना। तो इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब मुझे बताओ ए एक्सेस जो है ए एक्सेस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी आर एस है, और ए बी आर एस किसके इक्वल है, पी क्यू आर एस के। इसको मैं एक मान लेता हूँ, इसको मैं दो मान लेता हूँ। देखो ये जो ए बी आर एस है पी क्यू आर एस के इक्वल है, तो मैं ऐसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ ए बी आर एस की जगह क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू आर एस। लिख दिया ना, इसमें कुछ नहीं था, बस समझने की बात थी। एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इसने बोला है कि ए बी आर एस का जो एरिया पी क्यू आर एस के इक्वल है, पहले तो ये प्रूव करो। मुझे बताओ दो पैरेललोग्राम है ए बी आर एस और पी क्यू आर एस, एस आर को बेस मानता हूँ मैं, तो दोनों सेम बेस पे हैं, और ये जो लाइन है पैरेलल है, और ये पूरी भी इसके पैरेलल है, मतलब ये यहाँ तक भी पैरेलल और ये यहाँ तक भी पैरेलल। तो इस पी क्यू आर एस का ये एंगल और ए बी आर एस की ये एंगल सेम पैरेलल के बीच में और सेम बेस में है, तो दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा, क्योंकि थ्योरम है। दूसरी बात इसने क्या बोली कि ए एक्सेस, ये जो है ए एक्सेस ट्राइंगल अपने पास, इसका एरिया पी क्यू आर एस का हाफ है। तो मुझे बताओ अगर मैं इसको लेता हूँ ए बी आर एस पैरेललोग्राम को लेता हूँ, तो ये देखो बेस में इसको ए एस को मान लेता हूँ, और इस बेस से सेम बेस से एक ट्राइंगल बनी है सेम पैरेलल के बीच में, तो क्या बनेगा, ये एरिया इसका हाफ हो जाएगा। पी क्यू आर एस का हाफ होता है हमेशा, ठीक है। और ये वाला जो ये वाला एरिया है ये इसके इक्वल होता है, ध्यान में रख लेना। ये एरिया और ये S1 क्या होता है, ये होता है A1 प्लस में A2, ध्यान में रख लेना। S क्या होता है, A1 प्लस में A2 के इक्वल होता है। क्यों, देखो ये पूरा है ए बी आर एस मैंने मान लिया, ये हाफ हो गया इसका, तो ये हाफ ही तो बचा क्योंकि पूरा है।
अगर ये हाफ हो गया तो इन दोनों को ऐड करने पर हाफ होगा, ध्यान में रख लेना। तो इन दोनों का समीशन इसके इक्वल होता है, ठीक है, ध्यान में रख लेना। क्योंकि जब किसी भी पैरेललोग्राम में हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं तो उसका एरिया हाफ हो गया तो बचा हुआ कितना बच गया, हाफ बच गया, क्योंकि ये हाफ और ये हाफ और ये हाफ, तो जब तीनों को जोड़ेंगे तो पूरा हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में आएगी बात। तो इतना सा कुछ था और ये पी क्यू आर एस ए बी आर एस के बराबर है, तो इसलिए हमने इसको इसकी जगह पुट कर दिया, ठीक है। और ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो गई। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, चाओ चाओ।